ये जो फिगर लिया है हमने, तो ये एंगल हमें क्या दिया है, तो 140 दिया है। तो अगर हम मान लीजिए इस एंगल को, ये जो एंगल है, तो इसको मान लीजिए z मान लेते हैं, और इसको, ये तो x ऑलरेडी दिया है, यानी कि हमें क्या दिया है, z प्लस x जो है, तो इसका टोटल है 140। और वैसे ही अगर हम यहाँ से देखें, तो ये जो एंगल है, तो अगर ये एंगल की बात करें, तो ये एंगल कितना दिया है हमें, तो ये एंगल हमें दिया है, मान लीजिए इस एंगल को हम पी प्रीज्यूम करते हैं। इसको अगर हमने पी प्रीज्यूम किया, तो ये जो है, तो p प्लस एक्स, इसका टोटल हमें क्या दिया है, तो 140 दिया है। लेकिन अगर हम देखें, तो ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, सर्कल का एंगल 360 होता है। तो यानी कि ये 360 में से ये 120 अगर माइनस कर दे, तो 360 में से अगर ये 120 माइनस करे, तो ये कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। यानी कि ये जो ऊपर का एंगल है, ये जो ऊपर का एंगल है, ये कितना होना चाहिए, तो 240 होना चाहिए। तो ये 240 होना चाहिए। तो यानी कि इस 240 में कौन कौन सा एंगल आएंगे, तो एक पी आएगा, ये वाला, एक जेड आएगा, और एक एक्स आएगा। तो पी प्लस जेड प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 240। लेकिन हमें क्या पता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, पी प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करते हैं, तो ये 280 है। लेकिन हमें क्या पता है, तो हमें पता है ये जो है पी प्लस जेड प्लस एक्स, पी प्लस जेड प्लस एक्स जो है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो 240 है। तो इसका मतलब एक्स जो है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 40 आना चाहिए। तो ये 40 आएगा, तभी जाके ये 280 हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये जो एंगल दिया है, ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल है, तो इसका वैल्यू हमने 40 ढूंढा। तो इसका मतलब ये एंगल जो है, जिसको हमने z बोला था, z का वैल्यू 100 है। वैसे ही p का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और ये 120 है। यानी कि सर्कल के सारे एंगल 360 बना दिए, तो हमारा ये टोटल आ गया।